परिमल कुमार जी, अगर 2006 में तमिलनाडु की डीएमके सरकार रंगीन टीवी बांटने की योजना बना रही थी, योजना बकायदा चली भी 2011 तक, लेकिन जैसे ही चुनाव का कार्यक्रम जारी हुआ 2011 के चुनाव में, वहां पर चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टर्स को चुनाव समाप्त होने तक, यानी कि चुनाव की पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने तक ये मुफ्त टीवी सेट बांटने पर रोक लगा दी थी। वो योजना जो 2006 में शुरू हुई, जो 2011 के चुनाव में 5 साल बाद भी उसे रोका गया कि नहीं, अब नहीं होगा कुछ भी, अब जो भी होगा वो चुनाव की प्रोसेस के बाद होगा। यहां तो एक योजना आती है एन चुनाव से पहले, चंद दिनों पहले, और वो चुनाव के बीच में ही हजारों रुपया, 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में जा रहा है चुनाव के बीच में। मकसूद जी, सबसे पहले मैं बिहार की महान जनता जो लोकतंत्र विश्वास करती है और इलेक्शन कमीशन जैसे संस्थाओं जो स्वतंत्र चुनाव कंडक्ट करवाती है, उसमें विश्वास करने वाले के जनता को का अभिनंदन, और साथ ही साथ जो आरजेडी के हमारे प्रवक्ता हैं उनके प्रति सहानुभूति में भी व्यक्त करता हूँ। अब देखिए, आपने प्रश्न पूछा कि भाई जो 10,000 रुपये ट्रांसफर करने की बात, तो देखिए यदि आप प्लानिंग की बात करेंगे ना, तो दो तरह के अप्रोचेज होते हैं। एक तो होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट आप पैसा दे रहे हैं, और दूसरा सस्टेनेबिलिटी, मतलब हमारे नेता का जो विजन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, और यह जो पैसा दिया गया है इसको समझने का प्रयास करें। ये जो ऑन गोइंग डेवलपमेंटल प्रोग्राम है हमारा है जीविका दीदी का, महिला सशक्तिकरण का जो अंतर्राष्ट्रीय मॉडल साबित हो रहा है, 6 राष्ट्रों के विशेषज्ञ अभी आकर हाल में ही उनका अन्वेषण कर अपने राष्ट्रों में उसको इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया, तो उसी का ऑनगोइंग पार्ट है। ये नहीं है कि जैसे तेजस्वी जी बोल रहे थे कि 2,500 रुपया हम घूस देते हैं, फिर हम 14 जनवरी को जो है 30,000 घूस दे देंगे और आप हमको वोट दें। तो आप डेवलपमेंटल प्रोसेस और हमारे नेता के विजन को समझिए कि ऑलरेडी, और ये जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है ना, उसके टेक्निकलिटी को समझिए कि ऑलरेडी जो जीविका दीदी समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था उससे जुड़कर पर्टिकुलरली पैसा का ट्रांसफर हो रहा है। तो बेसिकली उस आधार पर आप 10,000 तो बहुत छोटी रकम है। मकसूद जी, मैं आपको बता दूं, हमारे आदरणीय नेता ने जो विकास का काम किया, जो सुनामी, जो कार्यक्रम चलाए गए, इतनी प्रभाविता उसकी हुई। मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, मैं बिल्कुल, इसमें कोई सवाल नहीं है परिमल जी, और इसीलिए नीतीश कुमार का चेहरा ऐसा चेहरा है जिसको लेकर आप डायरेक्ट उसको, विपक्ष की पार्टियां भी टारगेट नहीं कर पाती उनकी योजनाओं को लेकर, जो महिला सेंट्रल रही हैं 2006 से लेकर 2025 चुनावों से पहले तक। लेकिन अब इसका सवाल का जवाब दीजिएगा। उड़ीसा सरकार दिसंबर 2018 में एक योजना लाई, कृषक सहायता आजीविका और आय संवर्धन। ठीक है, प्रत्येक परिवार को जो खेती करने वाला है साल में 10,000 रुपया उसे दिया जाता था। योजना कब आई? 2018 में। लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने इसे रोक दिया और इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना। 1 साल बाद होने वाले चुनाव में भी इसे रोक दिया गया, और यहां चुनावों के बीच में पैसा ट्रांसफर हो रहा था। मेरा सवाल फिर आपसे वही जवाब दीजिएगा। मकसूद जी, मैं आपको बता दूं, उस योजना के बारे में डिटेल आप पर है, उसमें जस्ट चुनाव के समय ही पैसा के संवर्धन किए गए थे। यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है, और जीविका दीदी कार्यक्रम तो बिहार और अंतर्राष्ट्रीय मॉडल के 10,000 रुपया तो फैसला तो चुनाव से पहले हुआ ना, चंद घंटों या चंद दिनों पहले। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जो रेगुलर खर्चे, जो रेगुलर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है, कभी चुनाव के दौरान आप विकास को कैसे रोकेंगे? वो तो जनरल प्रोसेस है, उसको आप रोक के मान लीजिए कि यदि आप एक्सपेंडिचर पुलिस प्रशासन में कर रहे हैं तो पुलिस के जीप पे पेट्रोल डालना वो छोड़ देंगे। अरे जनरल प्रक्रिया है, उसको उस रूप में मत देखिए। और मैं आपको बतला दूं, यह चुनाव, इस चुनाव में पूर्ण रूप से एक मैच्योरिटी दिखलाई दी। हमारे नेता और पूर्व के जो लालू प्रसाद यादव के जो शासन थे, लालू जी ने क्या किया कि लोगों को मूर्ख बनाया, और जब शिक्षक भी की कमी होती है, 10,000 रुपया का जो ये फ्यूल था, परिमल जी आप कह रहे हैं 10,000 रुपए का ये फ्यूल अगर रोक दिया जाता तो जो विकास का पहिया घूम रहा था वो रुक जाता ना।